एक बार पुनः मैं आरसी कनौजिया आपके लिए अपने YouTube चैनल पर क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और आप जानते रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। जैसा आपको लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना बताऊंगा और फिर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बना सकते हैं। तो जैसा आपका दिया गया CH4, C2H6 और NH3। और आप जानते हैं कभी कभी दिया रहता है कि CH4 अणु का निर्माण करना, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि CH4 अणु का निर्माण करना, तो ये भी आप देख सकते हो। और ऐसे भी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना तो ही है, लेकिन हम करेंगे मान लीजिए लिख दिया गया कि CH4 यानी या तो इसे लिखा रहे मेथेन, यानी ब्रैकेट में CH4 अणु का निर्माण करा है कि अगर इस तरह भी मान लीजिए पूछ दिया जाए तो हम दोनों एक साथ लेकर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, या तो आपको क्या आ जाए कि मेथेन यानी CH4 अणु का निर्माण है। ऐसे भी एग्जांपल जैसे आप लिए CH4 तो इसे लिख दिया कि मेथेन अणु का निर्माण कैसे करेंगे, तो ये आपको जानना है। और जानते रहिए कि नोट्स में आप देखिए ध्यान रखिएगा लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहो या तो लुईस बिंदु संरचना, चाहे आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या तो आपसे पूछा जा सकता है लुईस बिंदु संरचना। इसको दर्शाते हैं किससे, जैसे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस चिन्ह से दर्शा सकते हैं, डॉट चिन्ह से दर्शा सकते हैं, इस तरह होल नंबर की तरह जैसे होल या जीरो जैसे आपको इस तरह होल के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह इलेक्ट्रॉन बिंदु को हम दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मेथेन CH4 अणु का निर्माण कैसे करते हैं, और डायरेक्टली आप संरचना बना सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो देखिएगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक, फिर आप लिखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ये हो गया। तो देख लीजिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप जानते हैं 6, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका होता है 1। तो इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप जानते रहिए KLMN ये तो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के रूल, जैसे KLMN कोर्स है। तो इसमें देखिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो पहले में 2 और दूसरे में 4। फिर इसमें देखेंगे इसमें कितना है 1। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमें क्या करना है, हमें अष्टक पूर्ण करना है। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन को साझेदारी करना होगा, शेयर्ड यानी सहसंयोजक आबंध बनाना होगा। तो सहसंयोजक आबंध के बारे में भी आप जानते रहिएगा कि यहाँ कौन सा आबंध बनेगा, इसके मध्य जो बांड बनेगा या आबंध बनेगा वो कैसा आबंध बनेगा, वो आप जानते रहिएगा कि वह आबंध जो समान या असमान परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनते हैं उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, वह आबंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और आप ध्यान रखिएगा यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आप इसके यहाँ दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करते समय हमें ध्यान रखना होगा ठीक है। रिप्रेजेंट अगर हम यहाँ करना चाहते हैं तो यहीं पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि कार्बन के बाहरतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, और हाइड्रोजन के बाहरतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 थे। अब हमारा क्या था, हमारा जैसे CH4 मेथेन का ही रिप्रेजेंट करना था हमको, CH4 यानी मेथेन का ही हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कार्बन यहाँ 1 लिखेंगे, कार्बन में कितने परमाणु बाहरतम कोश में थे 4, तो 1 1 1 और 1 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने थे हमारे, यहाँ पर 4 है, तो 4 हाइड्रोजन लिखेंगे और इसे डॉट से दर्शा देते हैं इसके बाहरतम कोश के इलेक्ट्रॉन को। और प्रत्येक हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन में 1 तो है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन में भी कितने होंगे 1 1 होगा। अब देखिए यहाँ इस तरह बना लेते हैं हम इसको, इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं संयोग से पूर्व, संयोग से पूर्व मतलब संयोग करने से पहले इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह होगी। इसके बाद देखो हम संयोग करते हैं,
सहयोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयरेड करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, शेयरेड कराते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन एक इसमें 4 ठो कार्बन में बांटता है। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो आप जानते हैं अष्टक या डबलेट, दो ही रूल आपको फॉलो करते हैं, अष्टक रूल या ऑक्टल रूल या डबलेट रूल। अष्टक रूल जैसे कार्बन में होगा, इसके वार्तन कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी अस्थायी होगा, और हाइड्रोजन के वार्तन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस तरह से शेयरेड करेगा। आप देखिए एक हाइड्रोजन का भी शेयरेड कर लेगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ ये भी शेयरेड कर लेगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन शेयरेड कर लेगा, और यहाँ पर भी। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 डबलेट रूल पूरा हो रहे हैं। देखिए ये शेयरेड हो गया। अब देखिए ये पूरा, ये भी शेयरेड हो गया। तो इसके 2, 4, 6 और 8 हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और कार्बन के आपके क्या हो गए, 8 हो गए। तो अब देखते हैं कि कौन सा शेयरेड इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सभी क्या है, शेयरेड इलेक्ट्रॉन, यानी साजित इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं, साजित इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या हो गया, साजित इलेक्ट्रॉन। और ये आप लिख सकते हैं सहयोग के पश्चात। सहयोग के आपका क्या हो जाएगा, पश्चात हो जाएगा। और इसके बीच में जो बांड बनेगा इस तरह आप बना सकते हैं। यह संरचना हो जाएगी आपकी मीथेन की। और आप सभी लोग जानते हैं कि सभी सिंगल बांड को ही क्या कहते हैं, सिग्मा बांड कहते हैं। तो यहाँ सिग्मा बांड हो गए। कभी कभी पूछा जा सकता है सहसंयोजक आबंध, मीथेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूछा गया। मान लीजिए सहसंयोजक आबंध। तो अगर आपसे पूछ दिया गया मीथेन में सहसंयोजक आबंध कुल कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि मीथेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अब देखिए ये तो मैं दर्शा दिया। अगर इसको हम हटा दें और शेयरेड लिखो या मत लिखो, और यही डायरेक्ट संरचना ये सब हटाकर सिर्फ डायरेक्ट यही संरचना के जब पूछा गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो बस ये संरचना बना दो, आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और यही फिगर जो आपका होगा, फिगर जो ये होगा वही आपका फिगर क्या होगा, मात्र आपका ये जो फिगर है वो है आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। तो ये फिगर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मात्र यही फिगर आप रिप्रेजेंट कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा। और इस तरह जब फिगर बनाएंगे तो आपका CH4 अणु का निर्माण या मीथेन अणु का निर्माण है, इस तरह का क्या कर सकते हैं, अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा आपका है C2H6। तो ये तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। और जो तीसरा है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि आपका हो गया NH3। इसकी संरचना डायरेक्ट बना दें या तो CnH3 अणु का निर्माण। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं अमोनिया यानी ब्रैकेट में NH3 अणु का निर्माण। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से डायरेक्ट संरचना बना देनी है और कुछ डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछा जाए अमोनियम अणु का निर्माण करिए, तब आप इस तरह करके दिखाइएगा, नहीं तो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट के रूप में बना रहे हैं बस वही फिगर बनाकर दिखा देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर भी लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो सेम प्रोसेस वही होगा। परमाणु क्रमांक होता है कितना, 7 हो जाएगा। और आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका कितना हो जाएगा, आप हो गया 1 हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, तो KLMN से रिप्रेजेंट कर देंगे। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिएगा नाइट्रोजन करेंगे तो 2 और क्या होगा 5। भारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और इसके भारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखकर और इसकी संरचना को क्या करते हैं, लुईस बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके संरचना को भी हम क्या करेंगे, लुईस बिंदु के द्वारा। तो नाइट्रोजन की भारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हो गए। तो 5 है तो 1 यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 यहाँ और 1 यहाँ कर दें, 2 यहाँ कर देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे हाइड्रोजन है 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसके भारतम कोश में 1 था, इस हाइड्रोजन में 1 भारतम कोश में 1, इस हाइड्रोजन में भारतम कोश में 1 हो गया।
तो देखिए इस तरह बनाएंगे हम। तो इसके बाद हमको इसमें 5 इसके एक एक करके हैं, आप लिख सकते हैं संयोग से पूर्व कंडीशन है। अब देखिए यही जो फिगर हम बनाएंगे यहाँ, तो वह फिगर हम सिर्फ डायरेक्टली जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेगा कि दर्शाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाइए, तो डायरेक्टली बस ये जो फिगर बनाते हैं वो डायरेक्टली फिगर हम बना देंगे और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं होगी। जब आपसे कहेगा कि ससंयोजक बंध ज्ञात करिए या आपसे पूछा जाएगा कि NH3 अणु का निर्माण कीजिए, तब इस तरह से फिगर बनाइएगा कि NH3 के अणु का निर्माण करते समय इस तरह के फिगर बनाइए। नहीं तो डायरेक्टली जो अभी उत्पाद के रूप में जो एरो के पर बना रहे हैं, हेड सिरे पर बना रहे हैं, वही वाला फिगर आप सिर्फ NH3 इलेक्ट्रॉन बिंदु जब संरचना कहे तो डायरेक्टली वो संरचना आप लिख देंगे। NH3 के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना ये इस प्रकार है, डायरेक्टली वो फिगर, यही फिगर आप सिर्फ क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिएगा आपका यहाँ क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन करें कि ये शेडेड हो जाएंगे। शेडेड इसलिए होंगे क्योंकि इसके क्या हो जाएंगे, डबलेट रूल पूर्ण हो जाएगा, तो ये इस तरह शेडेड हो जाएंगे। अब देखिए इसके दो दो दो, इसके हम सबको 2 हो गए। अब इसके देखिए 2 4 6 और 8, इसका भी स्टेप पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे संयोग के बाद या पश्चात, संयोग के बाद ये फिगर बना। अब देखिए यहाँ साजित इलेक्ट्रॉन कौन कौन है, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साजित इलेक्ट्रॉन यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है, साजित इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आप ध्यान रखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ये पेयरेड इलेक्ट्रॉन है और ये आपका क्या कहलाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये संरचना इस तरह भी बना सकते हैं और यही संरचना जो बनेगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ये संरचना ही क्या होगा, फिगर का नाम हो जाएगा। जैसे अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो फिगर आपको रिप्रेजेंट करना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लिख के ये आप कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और ये संयोग के बाद के पश्चात ये न लिखे, डायरेक्टली हम ये फिगर बना देंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख देंगे और इस फिगर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एकांकी इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है इसमें, ये इस तरह से। और C2H6 का भी फिगर आप बना सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। काट दे।